Hi guys, I hope you're well. My name is Bilal. Welcome back to another YouTube video where I talk about the CSS exam. In today's video, I'm going to talk about the 5 common mistakes made by every student who's preparing for the CSS exam. तो पहली जो गलती जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं वो ये करते हैं कि वो किसी भी ट्यूशन सेंटर या अकेडमी में इनरोल कर लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि अब हमने इनरोल कर दिया है, अब हम 6 महीने इधर क्लासेस लेके नोट्स ले लेंगे एंड वही काफ़ी होगा हमें एग्ज़ाम पास करने के लिए। बहुत सारे लोग ये भी करते हैं कि कराची से लाहौर जाते हैं वर्ल्ड टाइम्स या कराची से इस्लामाबाद जाते हैं नोआ ख़ास पढ़ने के लिए ताकि वो CSS का एग्ज़ाम पास कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और ट्यूशन सेंटर के लिए किसी और शहर पे जाके शिफ्ट हों। अगर आपको CSS की तैयारी करनी है, आप जिस भी शहर में रहते हैं आप वहीं पे बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारे इंटीरियर सिंध से, पंजाब के अंदरूनी इलाकों से जो कभी CSS की कभी ट्यूशन सेंटर या अकेडमी जिन्होंने कभी देखी भी नहीं है, वो वहाँ पे भी जाके तैयारी कर लेते हैं और वो तैयारी करके वो एग्ज़ाम दे के पास हो जाते हैं। तो पहली कॉमन मिस्टेक यही है कि आप सिर्फ ट्यूशन सेंटर अकेडमी के ऊपर रिलाई न करें। CSS के अंदर सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। आप अकेडमी जाएँ, आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी, आपको वो गाइड कर देंगे कि कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस तरीके से पढ़ने हैं, लेकिन उसके बाद आपको तैयारी खुद ही करनी है। आप CSS अकेडमी के नोट्स के ऊपर रिलाई नहीं करें क्योंकि वही नोट्स आपके साथ साथ चंद 100,000 बच्चों के पास वो सर्कुलेट कर रहे होंगे। अपने नोट्स बनाएं, अपने रिसोर्सेज निकालें इंटरनेट से, किताबों से, सिर्फ ट्यूशन सेंटर अकेडमी के ऊपर डिपेंड न करें। सेल्फ स्टडी बहुत बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो सबसे कॉमन मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो एक सब्जेक्ट की तैयारी शुरू करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पाक स्टडीज़, इस्लामियात, और उसी सब्जेक्ट पे फंसे रह जाते हैं फॉर मंथ्स ऑन। बहुत सारे लोग जो CSS की तैयारी शुरू करते हैं या तो उनके पास 6 महीने रह जाते हैं तैयारी करने के लिए या साल होता है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आपने जैन में तैयारी शुरू की है 2022 में तो आपके पास तकरीबन साल है, या अगर अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं जुलाई में तो आपके पास तकरीबन 6 से 7 महीने हैं। 6 से 7 महीने के अंदर आपको 12 सब्जेक्ट्स कवर करने, 12 सब्जेक्ट्स कवर करना इट्स डूएबल, पॉसिबल है। लेकिन अगर आप एक ही सब्जेक्ट पे पूरा महीना निकाल दें और उसी पे अटके रहें और महीने के बाद भी वो आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको कोई चीज़ याद नहीं हो और आप एक पास पेपर का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा मसला है। अगर आपको एक सब्जेक्ट नहीं समझ आ रहा फ़िलहाल और आप अटके हुए हैं, इससे बेहतर है आप किसी और सब्जेक्ट पे जाएं, शिफ्ट करें, ट्रांजिशन करें, उस पर अटक नहीं जाएं, किसी और ईजियर सब्जेक्ट पे ट्रांजिशन करें, उसकी तैयारी शुरू करें। एक दफ़ा वो हो जाएगा तो आप थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, देन कम बैक टू दैट सब्जेक्ट। टेक 10 to 15 डेज़ मैक्सिमम, 10 से 15 दिन से ज़्यादा किसी भी एक सब्जेक्ट पे ना लगाएं। पाक स्टडीज़, इस्लामियात, कंपलसरीज, ऑप्शनल्स, कोई भी सब्जेक्ट हो उस पर 10 से 15 दिन से ज़्यादा ना लगाएं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 200 मार्क्स का कोई सब्जेक्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल इंटरनेशनल रिलेशंस हैं या फिर इकोनॉमिक्स है, तो उसके अंदर आप तकरीबन महीना लगा सकते हैं। उसमें मुझे भी इतना ही टाइम लगा था और काफ़ी स्टूडेंट्स को इतना टाइम लगता है क्योंकि वो एक उसके अंदर 2 पेपर्स आते हैं तो उसमें बात समझ आती है अगर आप इतना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन एक ही सब्जेक्ट पे ना अटकें, अपना टाइम बर्बाद एक सब्जेक्ट के ऊपर ना करें। 15 दिन के अंदर कोशिश करें सब्जेक्ट का सिलेबस, कंटेंट, सारी चीज़ें कवर करें और कोशिश करें पास पेपर्स के सवाल करना शुरू कर दें। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो सारे स्टूडेंट्स करते हैं कि वो बैठ के रिसोर्सेज जमा करते हैं, वो PDF जमा करेंगे, वो किताबें खरीदेंगे, वो सारी चीज़ें स्टूडेंट से उनके नोट्स बोरो करेंगे, हर स्टूडेंट के नोट्स बोरो करेंगे, हर ट्यूशन सेंटर, वर्ल्ड टाइम्स, नोआ एक्सेट्रा, कॉमिक्स, सबके नोट्स बोरो करेंगे, नोट्स जमा करेंगे, यूट्यूब से कंटेंट जमा करेंगे, लेकिन उनको कभी पढ़ेंगे नहीं। ये एक बहुत बड़ा इशू है CSS में। हर कोई सिर्फ चीज़ें, रिसोर्सेज इकट्ठा करने में लग जाता है। मैंने बहुत दफ़ा ये भी देखा है लोग अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ के उनको कोई ओपेड जो उनको लगता है ये यूज़फुल है उसको काटने लग जाते हैं, उसको काट के रख देते हैं अपने फोल्डर के अंदर। आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप वो जो न्यूज़पेपर का हिस्सा जो आप हर दिन बैठ के टाइम ज़ाया करते हैं, काटते हैं और फिर रखते हैं और फिर उसको बाद में आप देखने का आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा। तो आप प्लीज़ अपना टाइम ज़ाया ना करें। रिसोर्सेज अगर आप इकट्ठा कर रहे हैं तो आपको इतने सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है। अपने रिसोर्सेज लिमिटेड रखें और उन्हीं को यूटिलाइज़ करें, उसको पढ़ें, उसमें से नॉलेज एक्सट्रैक्ट करें। जमा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। चौथी सबसे बड़ी गलती जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं
और मुझे भी एक स्टूडेंट एक एकेडमी में मिला था जिसने जो अपनी थर्ड अटैम्प्ट दे रहा था, वो थर्ड अटैम्प्ट के दौरान मुझे मॉक्स के दौरान मिला था, जो एकेडमी के मॉक्स हो रहे थे। तो वो उसने 2 अटैम्प्ट पहले वो दे चुका था, लेकिन उन 2 अटैम्प्ट से पहले उसने कभी मॉक्स दिए ही नहीं थे और वो ऐसे ही जाके एग्ज़ाम में बैठ गया था। मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। आप अपने CSS की पहली अटैम्प्ट, दूसरी अटैम्प्ट, कोई भी अटैम्प्ट हो, उससे पहले आप मॉक्स ज़रूर दीजिए। आप मॉक्स दें, चाहे आपको कोई चीज़ आती भी ना हो, आप मॉक्स दें। आप मॉक्स देंगे तो आपको अपना जायज़ा होगा कि आप किस पोजीशन पे हैं, आपको कितनी चीज़ें आती हैं, आप कितना आंसर लिख सकते हैं, आपके मार्क्स क्या आ रहे हैं, आपको अपना अंदाज़ा होगा। जब आप एक दफ़ा मॉक देंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपकी वीकनेसेस क्या हैं। फिर आप दूसरी दफ़ा मॉक्स देंगे। जब आप दूसरी दफ़ा मॉक्स देंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने प्रोग्रेस किया है या फिर प्रोग्रेस नहीं किया, इम्प्रूव किया है या नहीं। तो मॉक्स देना बहुत ज़रूरी है। मॉक्स ज़रूर दीजिएगा। बेशक आप ट्यूशन सेंटर से ना पढ़ें, एकेडमी से ना पढ़ें, खुद घर पे बैठ के रिसोर्सेज यूज़ करें, यूट्यूब यूज़ करें, इंटरनेट यूज़ करें, लेकिन मॉक्स ज़रूर दीजिए। 5वीं और आखिरी चीज़ वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स CSS के एग्ज़ाम में इसलिए फ़ेल कर जाते हैं क्योंकि उनका इंग्लिश सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप नहीं होती और वो उसके बावजूद भी उसको प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करते। वो अपनी बेसिक्स पे फोकस नहीं करते, उसके ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो अगर आप इंग्लिश में वीक हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप किताबें पढ़ें, बहुत सारी किताबें पढ़ें, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर फोकस करें, प्रैक्टिस करें। उसके लिए कोई अच्छा टीचर ढूंढें जो आपको इंग्लिश में मदद कर सके। और उसके अलावा नेटफ्लिक्स पे शोज़ देखें, कोई शोज़ देखें अंग्रेज़ी के, उसके थ्रू भी आप अपनी अंग्रेज़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। और किताबें पढ़ें, शोज़ देखें, ये सारी चीज़ें आपको मदद करेंगी इन द लॉन्ग रन एज वेल और CSS के एग्ज़ाम के लिए एज वेल। I hope all of this was helpful. Thank you so much for watching the entire video. If you like the video, please don't forget to like, share and subscribe. I'll put in rest of the details in the description below. Don't forget to follow me on Facebook, Instagram and Twitter. Thank you so much.